गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजी के साथ। दोस्तों आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी जोरों शोरों पर चल रही होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं हाजिर हूँ आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से प्रोज के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, प्रोज में जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप होंगे जो और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे, मैं उनका एक एक आंसर के साथ मैं आपके एक लाइन बाय लाइन एक डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी निवेदन है आपसे कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा देंगे ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर और अवश्य मिलता रहे। चलिए दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की अपने इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, आज का हमारे टॉपिक क्या है कि इम्पोर्टेंट प्रोज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। यानी आज हम उन क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे और उसके आंसर भी चर्चा करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हु वाज लेंचो। लेंचो कौन था। वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर कहाँ स्थित था। क्या लेंचो कौन था और उसका घर कहाँ पर स्थित था। आइए चलते हैं हम इसके आंसर को देखते हैं। लेंचो वॉज ए फार्मर। लेंचो एक किसान था। हु मीन्स जो कि वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, जो बहुत मेहनती था। लेंचो वॉज ए फार्मर, लेंचो एक किसान था। हु मीन्स जो कि वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, जो बहुत मेहनती था। ही मीन्स वह लिव्ड मीन्स रहता था विथ हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ। ऑन द क्रिस्ट ऑफ द लो हिल, वह अपने परिवार के साथ निचली पहाड़ी की चोटी पर रहता था। क्या दोस्तों, ही मीन्स वह लिव्ड मीन्स रहता था विथ हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ। ऑन द क्रिस्ट ऑफ लो हिल, निचली पहाड़ी की चोटी पर, यानी वह अपने परिवार के साथ निचली पहाड़ी की चोटी पर रहता था। वेयर इट वॉज हिज ओनली हाउस इन द होल वैली, जहाँ पूरी घाटी में यह उसका एकमात्र घर था। क्या, वेयर में जहाँ इट वॉज हिज ओनली हाउस इन द होल वैली, यानी उस घाटी में उसका वह एकमात्र घर था। ये दोस्तों हमारा ये पहला क्वेश्चन था। आइए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या है, वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड। लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा। हु रिसीव द लेटर, पत्र किसने प्राप्त किया। एंड व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया। लेंचो ने भगवान के नाम का पत्र क्यों लिखा और वह पत्र किसे मिला और उसने क्या किया। आइए इसके आंसर को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसका अपनी कॉपी पर नोट्स बना लीजिएगा, एज ए टाइम रिविजन में आपका ये काफ़ी मदद करेगा। आइए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा। क्या, लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा। बिकॉज मीन्स क्योंकि, ही वॉज इन डिस्परेट, डिस्परेट मीन्स होता है दुखी होना, क्योंकि वह दुखी था। नीड टू मनी टू सपोर्ट हिज फैमिली, और उसे अपने परिवार की मदद के लिए पैसों की जरूरत थी। लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, लेंचो भगवान को पत्र लिखता है। बिकॉज मीन्स क्योंकि, ही वॉज इन डिस्परेट, वह बहुत दुखी था। नीड ऑफ मनी टू सपोर्ट हिज फैमिली, उससे अपने परिवार की मदद करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। हिज क्रॉप्स, उसके फसल। हैड बीन डिस्ट्रॉय, बर्बाद हो गए थे। बाई हेलस्टोन मीन्स ओलों के कारण, यानी उसकी फसल ओले के कारण क्या हो गए थे, नष्ट हो गए थे या बर्बाद हो गए थे। एंड मीन्स और, ही हैड नो अदर मोड ऑफ इनकम, और उसके पास आय का कोई अन्य जरिया नहीं था। क्या दोस्तों, ध्यान से देखिएगा हम क्या कहना चाहते हैं। हिज क्रॉप्स, उसकी फसल। हैड बीन डिस्ट्रॉय, नष्ट हो चुके थे। बाई ए हेलस्टोन, ओलों के कारण, यानी उसकी फसल ओलों के कारण नष्ट हो चुकी थी। एंड ही हैड नो अदर मोड ऑफ इनकम, और उसके पास आय का कोई अन्य माध्यम या अन्य कोई साधन या जरिया नहीं था। इन दिस लेटर, इस पत्र में ही एक्सप्रेस, वह वर्णन करता है। क्या,
ही एक्सप्रेस वह वर्णन करता है हिज फेथ अपने विश्वास का इन गॉड मीन्स भगवान में, यानी इस पत्र में वह अपने इस भगवान के विश्वास का क्या करता है, वर्णन करता है। एंड आक्स और कहता है फॉर हेल्प इस मदद के लिए। इसका मतलब अब क्या होगा कि इस पत्र में लेंचो अपने भगवान के प्रति अपने विश्वास को दिखाता है और भगवान के नाम के क्या करता है, पत्र को लिखता है। पोस्टमास्टर रिसीव द लेटर, वह पत्र पोस्टमास्टर प्राप्त करता है। ही रीड इट, वह इसे पढ़ता है। देन मीन्स तब ही कलेक्ट, वह इकट्ठा करता है 70 पीसोस, वह 70 पीसोस को क्या करता है, इकट्ठा करता है। यानी पत्र को पढ़ने के बाद वह 70 पीसोस को इकट्ठा करता है। एंड पुट इट इन, और उसको क्या करता है, उसमें रख देता है। एन एनवेलप मीन्स एक लिफाफे में। वह 70 पीसोस को इकट्ठा करके उस लिफाफे के अंदर रख देता है। एंड एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो का पता उस पर लिख देता है। क्या वह पत्र डाकिये को मिलता है या पोस्टमास्टर को मिलता है? पोस्टमास्टर उस पत्र को पढ़ता है। पत्र को पढ़ने के बाद वो अपने सहपाठियों से 70 पीसों को इकट्ठा करके उस लिफाफे में डालकर लेंचो के नाम का एड्रेस उस पर लिख देता है। दोस्तों ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब आइए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट मीन्स क्या, ट्विन मीन्स होता है जुड़वा, ओबलाइजेशन मीन्स होता है दायित्व। डस मंडेला मेंशन, मंडेला ने किन जुड़वा दायित्वों का उल्लेख किया? क्या दोस्तों, मंडेला ने किन जुड़वा दायित्वों का उल्लेख किया? आइए इसके आंसर को देखते हैं। मंडेला मेंशन दैट, मंडेला ने उल्लेख किया कि एवरी मैन हैज ट्विन ओबलाइजेशन, प्रत्येक व्यक्ति का दोहरा दायित्व होता है। क्या, मंडेला मेंशन दैट, मंडेला ने यह क्या किया, उल्लेख किया कि एवरी मैन हैज ट्विन ओबलाइजेशन, प्रत्येक व्यक्ति के दोहरे या दो दायित्व होते हैं। वन इज टूवर्ड हिज फैमिली, पहला अपने परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति और पत्नी और बच्चों के प्रति। यानी किसी व्यक्ति का जो पहला कर्तव्य होता है, ठीक है, या पहला जो दायित्व होता है वो अपने हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, पत्नी के प्रति और बच्चों के प्रति होता है। एंड और वन देन ओबलाइजेशन, और बच्चों के प्रति, ये तो था ही, और एक दायित्व अपने लोगों, टू हिज पीपुल, अपने लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के प्रति, एंड हिज कंट्री, और अपने देश के प्रति। क्या है दोस्तों, देखिए फिर से, एंड वन देन ओबलाइजेशन, और जो दूसरी दायित्व है टू हिज पीपुल, अपने लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के प्रति, एंड हिज कंट्री, और अपने देश के प्रति। यानी इनके कहने का मतलब एक बार ध्यान से सुनिएगा, मंडेला ने उल्लेख किया है कि प्रत्येक व्यक्ति के दोहरे दायित्व होते हैं। एक दायित्व यानी पहला दायित्व अपने परिवार, माता पिता, पत्नी और बच्चों के प्रति, तथा एक दूसरा जो दायित्व है वो अपने लोगों, समुदाय तथा अपने देश के प्रति होता है। इस तरह इन्होंने दोहरे दायित्व का वर्णन किया है। आइए चलते अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर इस वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को देखने के बाद लाइक जरूर करिएगा ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। आइए चलते अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। वाई वर टू नेशनल एंथम संग, ठीक है, वाई मिस क्यों, वर टू नेशनल एंथम संग, दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए? यानी साउथ अफ्रीका में जब नेल्सन मंडेला ने विजय प्राप्त किया तो उस समय दो राष्ट्रगान गाए गए थे। अब वो क्या था, आइए देखते हैं। टू नेशनल एंथम, क्या दोस्तों, टू नेशनल एंथम वर संग, दो राष्ट्रगान गाए गए। वन बाय द वाइट, यानी पहला राष्ट्रगान श्वेतों यानी सफ़ेद लोगों के द्वारा या गोरे लोगों के द्वारा, एंड अदर बाय द ब्लैक्स, और दूसरा अश्वेत यानी काले लोगों के द्वारा। दिस सिंबलाइज, यह प्रतीक है, द इक्वालिटी ऑफ द ब्लैक एंड वाइट, यह अपने काले तथा सफ़ेद लोगों की समानता का प्रतीक था। क्या, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये कह रहा है टू नेशनल एंथम, दो राष्ट्रगान, वर संग गाए गए। वन बाय द वाइट, पहला राष्ट्रगान श्वेतों यानी गोरे लोगों के द्वारा गाया गया। एंड अदर बाय द ब्लैक, और दूसरा अश्वेत यानी काले लोगों के द्वारा गाया गया। दिस सिंबलाइज्ड द इक्वालिटी ऑफ ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, यह काले और सफ़ेद
की यानी श्वेत तथा अश्वेत या काले तथा सफ़ेद लोगों की समानता का प्रतीक था। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब आइए चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा 5वां क्वेश्चन है, वाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी। कीप मीन्स होता है रखना, वांट मीन्स होता है चाहना, वाई मीन्स क्यों, वाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी। एनी एक डायरी क्यों रखना चाहती थी। आइए हम देखते हैं इसके पीछे का कारण। एनी बिलीव दैट, एनी का मानना था या एनी ऐसा विश्वास करती थी कि सी डज नॉट हैव एनी क्लोज एंड ट्रू फ्रेंड। एनी ऐसा विश्वास करती थी या ऐसा मानती थी कि उसका कोई करीबी और सच्चा दोस्त नहीं है। क्या दोस्तों, एनी बिलीव दैट, एनी ऐसा विश्वास करती थी कि सी डज नॉट हैव एनी क्लोज एंड ट्रू फ्रेंड, कि उसका कोई करीबी और सच्चा दोस्त नहीं है। हु मीन्स जिससे सी कैन शेयर एनीथिंग, जो कुछ भी कह सकती थी, यानी उसका कोई करीबी और सच्चा दोस्त नहीं है जिससे वह कुछ भी साझा कर सकती थी या कुछ भी कह सकती थी। सी वॉज नेवर एबल टू ट्रूली ओपन अप अबाउट हर फीलिंग्स विथ देम, वह कभी भी उनके साथ अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बात करने में सक्षम नहीं थी। क्या, सी वॉज नेवर एबल टू ट्रूली ओपन अप अबाउट हर फीलिंग्स विथ देम, क्या वह कभी भी उनके साथ अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बात करने में सक्षम नहीं थी। सो मिस इसलिए ही डिसाइडेड टू कॉन्फिडेंट, इसलिए उसने अपने सभी विचारों, सो ही डिसाइडेड टू कॉन्फिड ऑल हर थॉट एंड इनर मोस्ट फीलिंग टू हर डायरी इंस्टेड, इसलिए उसने अपने सभी विचारों, अंतरिम भावनाओं को अपने डायरी में लिखने का फैसला किया। क्या दोस्तों, एक बार ध्यान से सुनिएगा, हिंदी केवल बता रहे हैं आपको। एनी का मानना था कि उसका कोई करीबी और सच्चा दोस्त नहीं है जिससे वह कुछ भी साझा कर सके। वह कभी भी उनके साथ अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बात करने में सक्षम नहीं थी, यानी उन्हें खुलकर बता नहीं सकती थी। इसलिए उसने अपने सभी विचारों तथा मन की भावनाओं को अपनी डायरी में लिखने का फैसला किया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा था 5वां क्वेश्चन। आइए चलते हैं अपने 6वें क्वेश्चन की तरफ। वाई वॉज मिस्टर किसिंग एनॉयड, मिस्टर किसिंग एनी से नाराज क्यों थी। विथ एनी मीन्स एनी से। वाई वॉज मिस्टर किसिंग एनॉयड विथ एनी, मिस्टर किसिंग एनी से नाराज क्यों थी। व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, उसने उससे क्या करने को कहा, यानी मिस्टर किसिंग ने एनी से क्या करने के लिए कहा। फिर से सुनिएगा, मिस्टर किसिंग एनी से नाराज क्यों थी, उसने उससे क्या करने के लिए कहा। मिस्टर किसिंग वॉज एनॉयड विथ एनी, मिस्टर किसिंग एनी से नाराज थी। बिकॉज मिस क्योंकि सी टॉक्ड, वो बातें करती थी, वेरी मच बहुत ज़्यादा, इन द क्लास में कक्षा में। मिस्टर किसिंग एनी से नाराज थी क्योंकि वह कक्षा में बहुत ज़्यादा क्या करती थी, बातें करती थी। सी असाइंड हर एक्स्ट्रा होमवर्क, क्या उसने उसे अतिरिक्त गृह कार्य दिया। आस्किंग हर टू राइट एन एसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स, फिर से समझिए। आस्किंग हर टू राइट एन एसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स, इसलिए वह क्या करती थी, उसे अतिरिक्त गीकार सौंप देती थी। ए चैटर बॉक्स पर उसने एक निबंध लिखने के दे दिया, इसलिए मिस्टर किसिंग ने एक अतिरिक्त गृह कार्य के रूप में उसे एक चैटर बॉक्स पर निबंध लिखने के लिए दे दी। आइए दोस्तों, अब चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 7वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वेयर इज कुर्ग, कुर्ग कहाँ है। आइए इसके आंसर को देखते हैं। कुर्ग और कोडागू दोनों एक ही नाम है, ठीक है। कुर्ग और कोडागू इज द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट में छोटा, डिस्ट्रिक्ट में जिला ऑफ कर्नाटका, यानी कुर्ग या कोडागू कर्नाटक का एक छोटा सा जिला है। क्या, कुर्ग और कोडागू कर्नाटक का एक छोटा सा जिला है। इट इज सिचुएटेड, यह स्थित है
मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। क्या दोस्तों? इट इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। इसका मतलब होगा यह मैसूर और मैंगलोर के तटीय शहरों के बीच में स्थित है। क्या? यह मैसूर तथा मैंगलोर के तटीय शहरों के बीच में स्थित है। दोस्तों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आशा तथा पूरी उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो जल्दी जल्दी लाइक इसको करते रहिए और दोस्तों तक भी शेयर करिए, ताकि उन लोगों को भी लाभ से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दोस्तों देखिए, हमारा 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट वॉज वल्ली फेवरेट पास टाइम। वल्ली का पसंदीदा समय क्या था? व्हाट वॉज वल्ली फेवरेट पास टाइम। वल्ली का पसंदीदा समय क्या था, यानी वल्ली अपने समय बिताने के लिए क्या करती थी। देखिए दोस्तों, वल्ली फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ हर डोरवे। वल्ली का सबसे पसंदीदा समय था कि वह अपने दरवाजे के पास खड़ा हो जाती थी, ऑफ हर हाउस में अपने घर के। वल्ली का सबसे पसंदीदा समय ये था कि वह अपने घर के दरवाजे के पास खड़ा हो जाती थी एंड मिस और लुकिंग मिस देख रही है या देखा करती थी एट द स्ट्रीट आउटसाइड मिस गलियों के बाहर। क्या? वल्ली का सबसे पसंदीदा समय हुआ करता था कि वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ होकर गलियों के बाहर देखा करती थी या गलियों की तरफ देखा करती थी। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा 8वां क्वेश्चन। अब आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए दोस्तों, 9वां क्वेश्चन हमारा क्या है, वाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम। कंडक्टर वल्ली को मैडम क्यों कहता है? क्या दोस्तों? कंडक्टर वल्ली को मैडम क्यों कहता है? अब आइए देखते हैं इसका आंसर। द कंडक्टर कॉल्ड वल्ली मैडम। द कंडक्टर कॉल्ड वल्ली मैडम। कंडक्टर वल्ली को मैडम कह के बुलाता है बिकॉज मीन्स क्योंकि सी बिहेव्ड लाइक ए वुमेन, क्योंकि वह एक महिला की तरह व्यवहार कर रही थी। क्या? कंडक्टर ने वल्ली को मैडम इसलिए कह के बुलाया क्योंकि वह एक महिला की तरह व्यवहार कर रही थी। सी डिक्लाइंड, वह अस्वीकार कर दी। हर हेल्प मीन्स उसकी मदद लेने से। क्या? उसने उसकी मदद लेने से, यानी वल्ली ने कंडक्टर की मदद लेने से इनकार कर दिया। वॉज वेरी क्विक इन हर आंसर, और कंडक्टर के सवालों का जवाब देने में वो क्या थी, बहुत तेज थी। क्या दोस्तों? आप ध्यान से देखिएगा, शी डिक्लाइन द हेल्प एंड वॉज वेरी क्विक इन हर आंसर टू द कंडक्टर। क्या? उसने यानी वल्ली ने कंडक्टर की मदद लेने से इनकार कर दिया और कंडक्टर के सवालों का जवाब वो क्या कर थी, बहुत तेजी से दे रही थी। फिर से समझिए, इसका पूरा आंसर हम हिंदी में बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या? कंडक्टर ने वल्ली को मैडम इसलिए कहा क्योंकि वह एक महिला की तरह व्यवहार कर रही थी या करती थी। उसने यानी वल्ली ने कंडक्टर की मदद लेने से इनकार कर दिया। ठीक है, कंडक्टर के सवालों का जवाब दे वो क्या कर रही थी, बहुत तेजी के साथ दे रही थी, इसलिए कंडक्टर ने वल्ली को मैडम करके बुलाया। देखिए दोस्तों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहता है, व्हाट डज वल्ली टेल द एल्डरली मैन ही कॉल्ड हर ए चाइल्ड। वल्ली बुजुर्ग से क्या कहती है कि वह उसे बच्ची क्यों कहता है। वल्ली बुजुर्ग से क्या कहती है कि जब वह उसे क्या करता है, बच्ची कहता है। व्हाट डज वल्ली टेल द एल्डरली मैन ही कॉल्स हर चाइल्ड, यानी वल्ली उस बुजुर्ग मैन को क्या कहती है जब वो उसे बच्ची कहता है या बच्चा कहता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका आंसर दोस्तों। वेन मीन्स जब, वेन मीन्स जब, द एल्डरली मैन मीन्स बुजुर्ग व्यक्ति, कॉल्ड हर ए चाइल्ड जब उसे बच्ची कहकर बुलाता है। जब बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे बच्ची कहा, वल्ली टोल्ड हिम, वल्ली ने उनसे कहा दैट देयर वॉज नोबडी ऑन द बस हु वॉज ए चाइल्ड। तो वल्ली क्या कहती है, वल्ली ने उसे बताया कि इस बस में कोई भी बच्चा नहीं है। ठीक है, क्या दोस्तों, फिर से देखिए, वेन द एल्डरली मैन कॉल्ड हर ए चाइल्ड, जब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने वल्ली को बच्चा कह के बुलाया, बच्ची कह के बुलाया। वल्ली टोल्ड हिम दैट देयर वॉज नोबडी ऑन द बस हु वॉज चाइल्ड, तो वल्ली कहती है या वल्ली ने उससे बताया कि इस बस में ऐसा कोई नहीं है जो क्या है, बच्चा है। शी हैड पेड हर फेयर ऑफ 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स। क्या?
शी हैड पेड हर फेयर ऑफ 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स, क्योंकि उसने अन्य लोगों की तरह अपने 30 पैसे चुकाए थे। क्या? क्योंकि उसने अन्य लोगों की तरह अपने 30 पैसे चुकाए थे। फिर से सुनिए मेरी पूरी बात को। जब बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे बच्ची कहा तो वली ने उससे बताया कि इस बस में ऐसा कोई नहीं है कि जो बच्चा है, क्योंकि उसने अन्य लोगों की तरह किराए के 30 पैसे चुकाए थे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने आज के लास्ट तथा अंतिम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आशा तथा मेरा पूरा विश्वास है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और अच्छे से समझ में आ रही होंगी तो और अपने दोस्तों तक आप शेयर भी किए होंगे। अब आइए दोस्तों, आज का इस वीडियो का लास्ट आंसर हम देखते हैं क्या है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। व्हाट अकॉर्डिंग टू किसा गौतमी, क्या? व्हाट अकॉर्डिंग टू किसा गौतमी इज द ग्रेटेस्ट ग्रीफ ऑफ लाइफ। किसा गौतमी के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है? क्या? किसा गौतमी के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है? आइए चलते हैं इसको आंसर को देखते हैं हम। दोस्तों ये चैप्टर है सिरमा नेट बनारस की तरफ से, ठीक है, उसमें से है। आइए चलते हैं इसका आंसर को देखते हैं। अब दोस्तों देखिए क्या कर रहा है आंसर। अकॉर्डिंग टू किसा गौतमी, यानी किसा गौतमी के अनुसार द ग्रेटेस्ट ग्रीफ इन लाइफ, जीवन का सबसे बड़ा दुख, इज द डेथ ऑफ वंस लव, किसी भी प्रियजन की मृत्यु है। यानी किसा गौतमी के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा दुख किसी प्रियजन की मृत्यु होना है। यानी किसी प्रियजन की मृत्यु होना ही किसा गौतमी के अनुसार सबसे बड़ा दुख माना गया है। वंस इनएबिलिटी टू स्टॉप देम फ्रॉम डाइंग, और सबसे बड़ा दुख तो ये है कि कोई उन्हें मृत्यु होने से कोई रोक भी नहीं कर सकता। यानी किसी की मृत्यु रोकने में सब लोग क्या हैं? असमर्थ हैं। एंड वंस इनएबिलिटेड, लोग असमर्थ हैं। टू स्टॉप मीन्स रोकने के लिए, देम फ्रॉम डाइंग मीन्स मृत्यु से, लोग उनसे रोकने में यानी उनकी मृत्यु को रोकने में असमर्थ हैं। देयरफॉर, इसके पश्चात, देयरफॉर मीन्स फिर भी, इसके पश्चात, ऑफ द लिमिटिंग ऑन इट, इस पर लोग क्या करते हैं? शोक जताते हैं। इसके बाद भी लोग इस पर शोक जताते हैं। द वॉइस शुड नॉट ग्रीव वीपिंग, बुद्धिमानों को इस पर रोना नहीं चाहिए। विल ओनली इंक्रीज, ये केवल क्या करता है? द पेन मीन्स दर्द को बढ़ाता है। बुद्धिमानों को इस पर रोना नहीं चाहिए क्योंकि ये केवल दर्द को बढ़ाता है। एंड डिस्टर्ब, बिगाड़ देता है। द पीस ऑफ द माइंड ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति की शांति, मन की शांति को गड़बड़ा दिया, उसे परेशान कर देता है। क्या? द वॉइस शुड नॉट ग्रीव वीपिंग विल ओनली इंक्रीज द पेन एंड डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड ऑफ ए पर्सन, यानी बुद्धिमान व्यक्ति को किसी प्रियजन की मृत्यु होने पर दुख व्यक्त नहीं करना चाहिए क्योंकि ये दुनिया का परम सत्य है, ठीक है, बल्कि ये क्या करता है? एक व्यक्ति की मानसिक शांति को भंग करता है, उसे नष्ट करता है। फिर से एक बार इसकी मेरी हिंदी ध्यान से देखिएगा। किसा गौतमी के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा दुख है किसी प्रियजन की मृत्यु होना और किसी को उसे न रोक पाने की असमर्थता। इसके लिए बजाय इस पर विलाप करने, बुद्धिमान को इस पर शोक नहीं मनाना चाहिए क्योंकि यह क्या करता है? बल्कि दर्द को और साथ साथ किसी व्यक्ति की मन की शांति को भंग करता है, उसे खराब कर देता है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और आप अपनी कॉपी पर नोट्स बना लिए होंगे। आइए चलते हैं आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन कोट्स है, उस मोटिवेशन कोट्स की तरफ। देखिए क्या दोस्तों, तुम यहाँ धरती पे लकीरें खींचते हो, तुम यहाँ धरती पर लकीरें खींचते हो, हम वहाँ अपने लिए नए आसमान ढूंढते हैं, हम वहाँ अपने लिए नए आसमान ढूंढते हैं। तुम बनाते जाते हो पिंजरे पे पिंजरा, तुम बनाते जाते हो पिंजरे पे पिंजरा, हम अपने पंखों में नई उड़ान ढूंढते हैं। दोस्तों, मैं अपने खासकर बोर्ड एग्जाम के विद्यार्थियों से ये विनती करता हूँ कि आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, आप अपने एग्ज़ाम के प्रति डट जाइए, लग जाइए। आपको इंग्लिश के प्रति कोई दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करूँगा और उसका जवाब ज़रूर दूँगा, ठीक है। और मेरी आशा तथा उम्मीद है कि आप बोर्ड में अच्छे नंबरों से पास होंगे, मैं भगवान से यही कामना करता हूँ। दोस्तों, अगर ये हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ
बेल आइकन को जरूर दबा देंगे ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय।